हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं शेयर कैपिटल के दो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। दो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपकी सभी शेयर कैपिटल की क्वेरीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब एग्जाम के जितने भी पॉइंट आपको मैक्सिमम कवर होते हैं वो इन दो क्वेश्चन में ही आपके कवर हो जाएंगे। इतना जबरदस्त शानदार रिवीजन हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इन दो क्वेश्चंस के थ्रू। आपकी जर्नल एंट्रीज, आपकी कैश बुक, आपकी बैलेंस शीट, सब कुछ जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है, बैलेंस शीट और कैश बुक, ठीक है वो। और सबसे बड़ी बात, प्रो राटा वाले और फॉर फ्यूचर री इशू, सब कुछ ए टू जेड दो क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, जिससे आपका शेयर कैपिटल बहुत ही सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है बच्चे, जो हमारी क्लासेस बाय करना चाहता है विजिट कीजिए www.kcctutorial.com पे, और क्लासेस बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। PQR लिमिटेड इशू 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, पेबल एट 3 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितने हैं? 3 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने हैं? 5 रुपए। 3 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए प्रीमियम, और 4 रुपए कॉल पे है। तो कुल मिला के इन्होंने क्या क्या बता दिया आपको। देखा जाए, एप्लीकेशन पे कितने हैं आपके? 3 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने हैं आपके? 5 रुपए। अब ये 5 रुपए कैसे है? 2 रुपए प्रीमियम है तो 3 प्लस 2 हो गया ये। उसके बाद कॉल, कॉल पे कितने हैं? एंड 4 रुपीज ऑन कॉल। तो ये आपका टोटल मिला के कितना हो गया? 5 और 3 8 और 4 12। 10 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए प्रीमियम हो गया हमारा। करेक्ट। चलिए, ऑल दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब, और ये सारे के सारे 2 लाख शेयर सब्सक्राइब हो गए। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर वॉज फुली रिसीव्ड एक्सेप्ट। अब इस मामले में ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा सिंपल है। किस चीज के ऊपर? जो हमारा प्रो रटा वाला केस और एडजस्टमेंट वाला केस अगले क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त आपका कवर होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है सुनिए जरा ध्यान से। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर वाज फुली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम जे। सभी से पैसे आ चुके हैं, कहते हैं जे को छोड़कर, जिसके पास 5000 शेयर है, जो अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी नहीं दे पाया। और दूसरा बंदा कौन है? के के पास कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर हैं, उसने कॉल मनी नहीं दी। ठीक है, और सभी ये शेयर जो 5 प्लस 10 15,000 जे और के टोटल थे वो फॉरफिट हो गए। और इनमें से 5 और 10 15 में से 10,000 शेयर जो थे हमारे, वो क्या हो गए? री इशू हो गए। ठीक है, री इशू हो गए एट डिस्काउंट 1 रुपए, मतलब 10 वाला शेयर 9 पे री इशू हो गया। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कही है, जो ये 10,000 शेयर हैं इसमें जे के सारे शेयर, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल हो गया। जो शेयर री इशू हुए हैं उसमें से जे के कितने? 5,000, तो रिमेनिंग के 5,000। ठीक है जी, इस तरीके से पूरी कहानी बन रही है री इशू की। ठीक है, तो चलिए जर्नल एंट्री से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद आपको बैलेंस शीट भी पूछा हुआ है, नोट्स टू अकाउंट्स, और साथ में हम इसी क्वेश्चन की कैश बुक भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम शुरुआत करेंगे जर्नल एंट्री के साथ। तो सबसे पहले नंबर पे हमारी एंट्री किस चीज की आ जाएगी? एप्लीकेशन की। तो ये क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी, आप पूरा लिख देना। तो कितने शेयर थे जी? 2 लाख, और फेस वैल्यू कितनी, एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 रुपए। तो ये हो गया 2 लाख इंटू 3। तो आप इसकी नरेशन भी लिखेंगे बीइंग 2 लाख शेयर
सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज। तो ये हमारा हो गया 6 लाख रुपए। क्योंकि फॉर्मेलिटी में लिखूंगा तो कॉन्सेप्ट में हमें टाइम लग जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, तो इसलिए नरेशन आप सिंपली लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी एंट्री किस चीज की हो जाएगी, ये पहली एंट्री हमारी किस चीज की होती है, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, दूसरी अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। तो चलिए मैं साथ साथ 2 पेन यूज करूंगा, ठीक है, रिसीव के लिए ब्लैक और ब्लू ड्यू के लिए। तो अगली एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना, पूरा 6 लाख ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा किस चीज का, एप्लीकेशन का। अब अलॉटमेंट पे कितने हैं, 3 + 2, 3 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम में। तो चलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये कितना हो जाएगा जी, 10 लाख। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख इंटू 2 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख। ठीक है जी, करेक्ट हो गया। ये होगी हमारी ड्यू की एंट्री हो गई। ये हमारी रिसीव की होगी, वैन डिफरेंट हो गया। चलो हर एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर कोई डिफॉल्ट तो है नहीं, उन्होंने डिफॉल्ट किस पे कहा है, सिर्फ 1 सेकेंड, हाँ है, बिल्कुल है जी। मिस्टर जे होल्डिंग 5000 शेयर फेल टू पे दी अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब जे ने डिफॉल्ट किया है, ठीक है, तो जे ने डिफॉल्ट किया है, के ने नहीं डिफॉल्ट किया है अलॉटमेंट पे। कितने शेयर हैं जे के पास, 5000 शेयर, ठीक है जी। तो यहां पर हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, कैसे, अब हमारी ड्यू कितनी थी, अमाउंट ड्यू थी हमारी 10 लाख रुपए, ठीक है जी, ड्यू थी हमारी 10 लाख रुपए और माइनस हो जाएगा जो डिफॉल्ट हुआ है। डिफॉल्ट कितने का हुआ है, 5000 शेयर थे, इनटू अलॉटमेंट मनी कितनी है, 5, है ना, 5 रुपए, 5000 इंटू 5 कितना होता है जी, 25,000 रुपए। ठीक है, तो 10 लाख माइनस 25,000 कितना हो गया, 9,75,000। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर आपने कॉल सेन एरिया नहीं लिखा, है ना, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास ऑप्शन होती है, चॉइस होती है। अब यहां पर चाहे आप क्या कर सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट 9x7। अब दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है, दूसरी एंट्री इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 9,75,000 ही रहेगा, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 25,000 और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा हमारा कितना, 10 लाख रुपीज हो जाएगा। ठीक है जी, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा हमारा 10 लाख रुपए। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से भी डाल सकते हैं। अब ये हो गया हमारी अलॉटमेंट की एंट्री होगी। अब आगे चलते हैं कॉल के ऊपर। कॉल पे कितना है जी, कॉल पे हमारे हैं 4 रुपए। ठीक है, तो एंट्री नंबर 5 आ गई। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर थे जी? 2 लाख और 4 रुपए थी। ठीक है जी, 4 रुपए थी, 8 रुपए हो गया। अब किसने किसने डिफॉल्ट किया है? एक जे ने जिसके पास 5,000 शेयर है, दूसरा के ने जिसके पास 10,000 शेयर है। ठीक है जी, चलिए अब अगली एंट्री रिसीव की। तो ये एंट्री हमारी आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट कितने के साथ? चलिए देखते हैं अभी। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कैसे आएगा जी? अमाउंट कितनी है ड्यू? 8 लाख माइनस डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कितने का हुआ है? एक 5,000 शेयर एक है प्लस 10,000 एक है, मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हो गया आपका 15,000 इंटू 4 60,000, माइनस हो गया आपका 60,000। तो नेट हो गया 8 लाख में से 60,000 आपका लेस हो गया 7,40,000। तो लीजिए ये 7,40,000 रुपीज आपका आ गया। ये वर्किंग साथ साथ दिखाते जाइए आप। ठीक है जी, समझ आ गया बिल्कुल। ये अमाउंट ड्यू थी 8 लाख रुपीज, उसमें से 5,000 शेयर के पैसे एक नहीं आए, 10,000 के पैसे एक नहीं आए आपके पास। ठीक है, इंटू 4, तो 15 इंटू 4 60,000 आपका हो गया। ये आपकी कॉल तक का निपटारा हो गया। अब उन्होंने बोला कि ये सभी शेयर 15 के 15,000 शेयर फॉरफिट हो गए। अब आपको हमेशा याद रखना है कि ये गलती कभी नहीं करनी है आप लोगों को कि फॉरफिचर की एंट्रियां जो हैं वो अलग अलग डालनी है। फॉरफिचर की एंट्रियां अलग अलग डालनी है, याद रखिएगा हमेशा। ये जे की एंट्री आपको तो सीधी डालनी है ना सीक्वेंस में, और ये के की। जे के पास कितने शेयर थे? 5,000 शेयर थे, और के पास 10,000 शेयर। ठीक है, तो जे ने सिर्फ और सिर्फ क्या पे किया है? एप्लीकेशन मनी। तो सबसे पहले हमारी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 10 50,000। अब आपको पता है जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो फिर वो डेबिट हो जाता है। तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना था? 2 रुपए। 5,000 इंटू 2 10,000। ठीक है, और 2 शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर क्या किस लिए होता है? जो मनी रिसीव हुई। रिसीव क्या हुई? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी। ठीक है जी, एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 3 रुपए, है ना? 3 रुपए थी। तो 2 शेयर फॉर फ्यूचर हो गया 5,000 इंटू 3 15,000। और यहां पर फर्क देखिए, आप लोगों ने लिखना था टू कॉल सीनियर, जो बच्चे कॉल सीनियर लिखना चाहते हैं डेबिट के टाइम पे। ठीक है, जब पैसे डिफॉल्ट हुए तो मैंने कॉल सीनियर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। तो मैंने क्या किया? सिंपल जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने के साथ? अब यहां पर 5,000 शेयर है, 5,000 शेयर है, और अलॉटमेंट पे कितना पैसा पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है? अलॉटमेंट का 5 रुपीज बनी है, तो 25,000 हो गया। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं अलॉटमेंट पे जो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी अलॉटमेंट की कमी है वो 25,000 की थी, ये आपके सामने ही है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया जे का अकाउंट क्लियर। अब आते हैं के पे। के में क्या होगा?
यहाँ पे के पास कितने शेयर हैं? 10,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए हो गया। तो 2 शेयर फॉर फ्यूचर हो जाएगा। अब इस बंदे ने क्या क्या पे किया है? इसने एक एप्लीकेशन मनी पे किया है, एक अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए है, अलॉटमेंट मनी 5 रुपए है। पर अलॉटमेंट मनी में 5 रुपए में प्रीमियम भी है। तो आपको पता है जब प्रीमियम रिसीव हो गया होता है हम उसको क्या करते हैं? इग्नोर। ठीक है, खा पी के भूल जाना है। तो 5 में से 2 निकल गया, बचा 3। 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे। तो शेयर फॉर फ्यूचर हो गया 10,000 इंटू 6, 60,000। ठीक है, और बाकी अब डिफॉल्ट इसने किस पे किया है? ठीक है, कॉल पे किया है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना? 40,000 का। अभी जे का कॉल का भी मनी रहता है, तो इक्विटी शेयर यहां पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5,000 शेयर थे और कॉल मनी कितनी थी? 4 रुपए। 5,000 इंटू 4, 20,000। तो ये हो गया 40 और 20, 60। ठीक है, तो लीजिए ये आपकी शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री हो गई। ठीक है जी, ये आपकी दोनों शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री हो गई। अब आप सोच रहे होगे कि सर हमने कंबाइंड क्यों नहीं डाली, हमने एक ही एंट्री क्यों डाली? कंबाइंड डालते तो क्या नुकसान होता? कंबाइंड डालने से बच्चों नुकसान ये होता कि अब मान लीजिए आपसे एक एंट्री में गलती हो गई, जे में गलती हो गई या के में गलती हो गई, एटलीस्ट एक के तो नंबर मिलेंगे आपको। एटलीस्ट एक के तो नंबर मिलेंगे। अगर आपने कंबाइंड करके गलत कर दी एंट्री तो दोनों पे ही काटा बच गया, कंप्लीट गलत हो गया, तो उसके मार्क्स 0 हो गए। ऐसा नहीं होगा कि बच्चे अब कई बार पूछते हैं कि सर 2 शेयर फॉर फ्यूचर की अमाउंट गलत है अगर बाकी ठीक लिखा है, या शेयर फॉर फ्यूचर ठीक लिखा है, अलॉटमेंट सही लिखा है, कॉल गलत लिख दिया, एक अमाउंट मतलब गलत लिख दी, एंट्री रॉन्ग हो गई ना, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है जी, स्टेप मार्किंग होती है पर इस तरीके की स्टेप मार्किंग थोड़ी ना होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? ये 7 नंबर एंट्री हो गई। अब आते हैं री इशू की एंट्री पर। री इशू शेयर फॉर फ्यूचर हो गया। री इशू और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब री इशू कितने शेयर हुए हैं? 10,000, बहुत सिंपल सी याद ही है, 10,000 शेयर हुए हैं और एट द रेट ऑफ 9 पे हुए हैं। तो ये हमारा हो गया री इशू का अमाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 9, 90,000। और जो लॉस हुआ आपको पता है, जो री इशू पे लॉस होता है उसे डिस्काउंट नहीं बोलते, उसे हम रिकवर करते हैं, एडजस्ट करते हैं। कहाँ से? शेयर फॉर फ्यूचर से। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपए। ठीक है जी, क्लियर? ये हो गया शेयर फॉर फ्यूचर। अब ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की क्या एंट्री होती है जी? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की तो एंट्री हमेशा एक ही होती है वैसे तो। जो शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री तो एक ही होती है हमेशा, है ना? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सिर्फ जो प्रॉब्लम होती है वो अमाउंट कैलकुलेट करने में होती है। ठीक, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। अब देखा जाए उन्होंने क्या बोला, जे के सारे शेयर, मतलब जे के 5,000 शेयर, के भी 5,000 शेयर। अब हमें यह देखना होगा कि जे का बैलेंस है कितना शेयर फॉर फ्यूचर का। जे का शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कितना है? 15,000। ठीक है जी, 15,000। तो 15 का 15,000 हम लोग यूज कर लेंगे
कैलकुलेशन के लिए। ठीक ठीक। के का, अब के पास 60,000 शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस था। ये कितने शेयर के लिए था सर? ये बैलेंस था 10,000 शेयर के लिए। हमने तो रीइशू किए हैं कितने? 5,000 शेयर। तो 60,000 बैलेंस था 10,000 के लिए, तो 5,000 के लिए कितना बन गया? इसका हाफ ही हो गया यार, 30,000। तो टोटल बैलेंस कितना हो गया? देखा जाए, जो शेयर री इशू हुए हैं, जो शेयर री इशू हुए हैं, उसका बैलेंस कितना बनता है, प्रॉफिट कितना बनता है उसका, प्रपोर्शनेट प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ शेयर री इशूड। जो शेयर री इशू हुए हैं उसका प्रपोर्शनेट प्रॉफिट कितना बन रहा है? 45,000। ठीक, प्रपोर्शनेट प्रॉफिट 45,000 बन रहा है। अब इसमें से री इशू करने पर लॉस भी हुआ, री इशू करने पर लॉस भी हुआ। लॉस कितने का हुआ है? हमने डेबिट जो किया है 10,000 रुपए, है ना? तो 10,000 माइनस कर दोगे तो लॉस कितना हो गया, और नेट गेन कितना हो गया? प्रॉफिट हुआ 45 का, 10,000 का लॉस हो गया, नेट गेन 35 का। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व कितने के साथ? 35,000 के साथ। ठीक है जी। तो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री हमारी आ गई 35,000, 35,000। करेक्ट। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया जर्नल एंट्री का प्रोसेस। सारी जर्नल एंट्री आ गई, एप्लीकेशन से लेकर फॉर फ्यूचर, री इशू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब अगर आपको यहां पे बैलेंस शीट पूछी हुई है और नोट्स टू अकाउंट्स पूछे हुए हैं, पहले मैं आपको चलिए बैलेंस शीट ही करके दिखाता हूं। उससे पहले कैश बुक, चलिए उससे पहले कैश बुक। आपको कैश बुक भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, इस क्वेश्चन में नहीं पूछी हुई। अब कैश बुक बहुत बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक है, कैश बुक या बैंक अकाउंट, है ना? यहां पर अब बैंक अकाउंट या कैश बुक मान लीजिए, एक ही चीज ही है, बात एक ही है। ठीक है, तो डेट्स तो दी नहीं होंगी, या दी होंगी तो डेट लिख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैसा कब कब आया? एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, कॉल पर, है ना, री इशू पर। 4 समय तो पैसा आया। रिफंड करने की नौबत आई नहीं इस क्वेश्चन में। अगर रिफंड की आती तो रिफंड वाली भी लिख देते। तो पहले एप्लीकेशन में पैसा आया, उसकी एंट्री क्या थी? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो हम यहां पर क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट, चलिए देख लेते हैं, 6 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 लाख रुपए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद अलॉटमेंट पे पैसा आया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे चलिए कितना पैसा आया? 9,75,000। ठीक, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, यहां पर कितना आया? 7,40,000 रुपये, 7,40,000। उसके बाद रीइशू पे आया, उसकी एंट्री क्या थी? बैंक शेयर फॉर फ्यूचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
कितने थे? 10,000 शेयर थे, 9 रुपये ईच, 90,000 रुपये थे। ठीक है जी। अब अगर रिफंड की नौबत आती तो एप्लीकेशन पे ही आनी थी, ठीक है ना। तो वहां पर आप क्या करते, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर, अगर एडजस्टमेंट होती है लॉट में टू बैंक, है ना, तो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख देते बस। तो लीजिए यहाँ पर बस और कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड आउट, दैट्स इट। बस इतनी सी बात है। 6 लाख प्लस 9,75,000 प्लस 7,40,000 प्लस 90,000, तो ये आ गया 24,05,000, 24,05,000, दैट्स इट। ठीक है जी, ये आपका बैंक अकाउंट हो गया। चलिए अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे। अब बैलेंस शीट आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंप्लीट तो कुछ है नहीं, यहाँ पर गिनती चुनती की चीजें बनेंगी। बैलेंस शीट में अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आपको याद होगा सबसे पहले क्या होता था, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में नंबर 1 क्या होता था, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में आगे होता था शेयर कैपिटल, दूसरा होता था रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका दोनों का हम नोट बनाएंगे। तो यहां पर एक कॉलम बन जाएगा नोट का, यहां पे नोट 1, यहां पे नोट 2, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगी हमारी लाइबिलिटी साइड, और एसेट साइड में, एसेट साइड में सिर्फ करंट एसेट्स ही आ जाएंगी यहां पर, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, है ना। तो करंट एसेट में सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्वलेंट। कैश एंड कैश इक्वलेंट। ये वर्किंग नोट आपका 3 हो गया। अब इसको आप कैश बैंक अकाउंट को वर्किंग नोट नंबर 3 का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कैश एंड कैश इक्वलेंट आपका आ गया 24,05,000 रुपए। ठीक है जी। अब चलते हैं शेयर कैपिटल पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर नोट नंबर 1 पे आएंगे, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में सबसे पहले नंबर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इशूड एंड पेड अप। शेयर कैपिटल इशूड एंड पेड अप। कुल मिला के कितने शेयर इशू हुए थे, 2 लाख। ठीक है, कुल मिला के 2 लाख शेयर इशू हुए थे, उसमें से 15,000 फॉरफिट हो गए, 15,000 फॉरफिट हो गए, 10,000 फिर री इशू हो गए। तो 2 लाख में से 15,000 फॉरफिट हो गए और 10,000 फिर री इशू हो गए। तो देखा जाए अभी नॉन इशू अभी भी कितने हैं, अनइशूड कितने हैं, 1,95,000 इंटू क्या होगा, 10 रुपए। तो ये कितना हो गया, 19,50,000 रुपए। ठीक है जी, 19,50,000 हो गया आपका ये शेयर
कैपिटल का, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड एंड पेड अप का बैलेंस हो गया। अब इसमें एक चीज और आपकी और ऐड हो जाएगी, वो क्या है, शेयर फॉर फ्यूचर। सर अब ये कहाँ से आया? बेटा देखो सिंपल सी बात है, अगर आप जनरल एंट्री अगर आपने नोट करी है तो वहां पर आप देखो आपके पास शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कितना था, 15,000 एक था, 60,000 एक था, कितना हो गया 15 और 60 75, 75,000 हो गया। 75 में से आपने कितना यूज कर लिया, 10,000 एक डेबिट हो गया, माइनस डेबिट मतलब माइनस, और 35,000 एक और डेबिट हो गया। ठीक है, 35 एक और डेबिट हो गया, तो कितना अभी भी पड़ा हुआ है 30,000। 30,000 स्टिल रिमेनिंग इन द बुक्स। तो वो कहां पर जाएगा, वो आपका लाइबिलिटी के तौर पर शेयर कैपिटल के नोट में जाएगा। कितना, 30,000 रुपए। ठीक है जी, तो ये मिला के कुल मिला के हमारा शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया, 19,80,000। ठीक है जी, शेयर कैपिटल का बैलेंस हो गया हमारा 19,80,000 रुपए। अब आते हैं नोट नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले तो जो एक नई आइटम क्रिएट हुई है दैट इज कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, अब ये शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस आप डायरेक्टली ऐसे दिखाने की बजाय आप दिखाइए कहाँ कहाँ से प्लस हुआ, प्लस आपका 15,000 प्लस 60,000, 15,000 प्लस 60,000 माइनस 10,000 माइनस 35,000। ठीक है जी, तो ऐसे बता। अब कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना था, कैपिटल रिजर्व 35,000 था। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना है, सबसे पहले हम देखेंगे अलॉटमेंट वाली एंट्री पे, थर्ड एंट्री पे सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना था, 4 लाख। और डेबिट कितना हुआ है देखा जाए, डेबिट हुआ है 10,000 रुपए। ठीक है, 4 लाख रुपए था क्रेडिट का बैलेंस, उसमें से 10,000 डेबिट हुआ है, तो नेट बैलेंस देखा जाए सिक्योरिटी में कितना बचा, 3,90,000। तो ये हमारा हो गया 390 प्लस 35,000 दैट इज 4,25,000। ठीक है जी, तो चलिए फिल कर देते हैं इसको। शेयर कैपिटल 19,80,000 हो गई, 19,80,000, और 4,25,000 हमारी हो गई रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है जी, 4,25 प्लस 19,80, तो ये हो गया जी 24,05,000। ठीक है जी, मैच 24,05,000 हमारा बैलेंस शीट का टोटल हो गया जी, दोनों एसेट्स और लाइबिलिटी का। ठीक है जी, ये लीजिए। अब इस सिंगल क्वेश्चन में आपकी 3 चीजें हो गई देखा जाए तो, एक एक आपकी जनरल एंट्रीज हो गई, दूसरी दूसरे नंबर पे आपकी कैश बुक हो गई, तीसरे नंबर पे बैलेंस शीट हो गई, चौथे नंबर पे नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता लग गया कि अगर एग्जाम में नोट पूछे जाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, तो वो इस तरीके से बनाने होते हैं हमें। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए।
ये आपकी फर्स्ट 4 एंट्रीज हो गई। ये आपकी फिफ्थ सिक्स्थ और शेयर फॉर फ्यूचर वाली एंट्री हो गई। ये आपकी मेन एंट्री हो गई री इशू की और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की। ये आपका बैंक अकाउंट हो गया जी। ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। ठीक है जी। ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल का नोट हो गया। चलिए जी, अब आते हैं एक और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे एटलीस्ट आपको एक आपका वैम निकल गया जो आपको कंफ्यूजन रहती थी किस चीज़ के लिए, जो जनरली आपको दिमाग में रहता था कैश बुक कैसे, कैश बुक वाला क्वेश्चन कैसे होगा, बैलेंस शीट वाला, तो उसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो चलिए एक जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं, काफी कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। बीपी लिमिटेड इशू ए प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन 1,20,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपीज ईच, प्रीमियम 2 रुपीज है, और एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3+2, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपये। एप्लीकेशन रिसीव हुई 3,60,000 शेयर्स की। ध्यान से देखिएगा, मजेदार क्वेश्चन है। एप्लीकेशन रिसीव हुई 3,60,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स रिजेक्टेड हो गई, मतलब रिफंडेड हो गई। ठीक है, एंड द मनी रिफंडेड। ठीक है, और अलॉटमेंट किस तरीके से हुई है शेयर्स की, दो कैटेगरी बना दी हमने, दो कैटेगरीज बना दी। पहली कैटेगरी बनाई जिन्होंने 1,60,000 शेयर अप्लाई किए, उनको कितने शेयर देखा जाए अलॉट किए गए, 80,000। ठीक है, उनको अलॉट कितने किए गए, 1 लाख ओनली 80,000, सॉरी 160 अप्लाई किए, अलॉट हुए 80, आधे अप्लाई हुए मतलब। तो रेशियो देखा जाए ये 2:1 की रेशियो हो गई। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में क्या है, 1,20,000 अप्लाई किए, सिर्फ 40,000 अलॉट हुए, तो यहाँ पर देखा जाए 3:1 की रेशियो हो गई। ठीक है, अब मजेदार पॉइंट है, एक्सेस मनी जो कहते हैं रिसीव हुए एप्लीकेशन पे, वो एडजस्ट होगी अलॉटमेंट के लिए, सिर्फ अलॉटमेंट के लिए, और अगर बैलेंस कुछ बचा तो वो क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा एप्लीकेंट्स को, मतलब रिफंड कर दिया जाएगा। इन दोनों से अगर अगर इतना पैसा आ गया है जो अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा, उसके बावजूद भी पैसा थोड़ा बचा हुआ है, तो फिर सरप्लस मनी जो हो जाएगी वो रिफंड कर दी जाएगी, सरप्लस मनी रिफंड कर दी जाएगी। ठीक, चलिए, सभी कॉल कहते हैं ऑल द कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय द शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी 1। एक बंदा है जो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, जिसने अप्लाई किए थे, नॉट अलॉटेड, टू हुम 680 शेयर अप्लाइड, 680 अप्लाई किए, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ठीक है, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए और रीशू कर दिए गए 13 रुपए में। ठीक है, तो जनरल एंट्री यहां पर हमें सिर्फ पास करनी है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। चलिए, तो सबसे पहले जो सिंपल एंट्री है पहले वही एंट्री डालते हैं। चलिए, एप्लीकेशन रिसीव वाली, तो एंट्री नंबर 1 क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
कितने शेयर एप्लीकेशन आई है? फर्स्ट एंट्री आपको याद होगा 4 शेयर सब्सक्राइब के साथ होती है हमेशा। 3,60,000 इंटू 3, 3,60,000 एट द रेट ऑफ रुपी, तो ये बनते हैं 10,80,000। ठीक, करेक्ट, ये हो गई फर्स्ट एंट्री हमारी। अब दूसरी एंट्री में बड़ा मजेदार पॉइंट है। उन्होंने कहा था आपने जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव करी है, पहली बात तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सेकंड एंट्री में एक चीज आपको पता ही है, जितना फर्स्ट एंट्री में अमाउंट क्रेडिट होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दूसरी में सेम ही ड्यू में डेबिट हो जाता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा, इतनी चीज क्लियर है। 10,80,000। दूसरी चीज, जितने ओरिजिनल शेयर हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उतना अमाउंट होगा ही होगा। ठीक है, कितना है? वो है हमारा 1,20,000 शेयर थे। हाँ, 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000। उसके बाद 2 बैंक होगा। एक चीज जो क्लियर साफ साफ दी हुई है, वो क्या दी हुई है कि भाई 80,000 शेयर के पैसे, 80,000 शेयर के पैसे मोड़ दिए गए हैं, रिटर्न कर दिए गए हैं। तो 80,000 इंटू 3, 2,40,000 तो रिफंड होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, है ना। अब इसके अलावा कोई अगर है या नहीं है वो देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं इसी टेबल को ही हम कंटिन्यू कर देते हैं, यहीं पर ही। अब देखिए यहां पर जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किए 1,60,000 शेयर और लॉट हुए 80,000, उन्होंने देखा जाए एक्सेस पैसा कितना जमा करवाया। 80,000 शेयर के पैसे एक्सेस जमा करवाए, ये हटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। 80,000 शेयर के पैसे एक्सेस जब डिपॉजिट करवाए कंपनी के पास, 80,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 3, दैट इज 2,40,000। क्लियर, सिंपल। एक 1,60,000 आपने अप्लाई की, कंपनी लॉट की है 80, तो 80 की एप्लीकेशन मनी फालतू जमा करवाई। ठीक है, 80,000 की फालतू मनी आपने जमा करवाई। एप्लीकेशन मनी एक पे कितनी थी? 3 रुपए। तो एक्सेस आपने जमा करवाई कैटेगरी 1 वाले ने 2,40,000। अब दूसरी कैटेगरी वालों ने 1,20,000 शेयर अप्लाई किए थे, अलॉट सिर्फ 40 हुए। यहां पर भी इन बेचारों को 80,000 की इन्होंने 80,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी इन्होंने क्या करी? डिपॉजिट करवाई एक्स्ट्रा। 80,000 इंटू 3 वही 2,40,000 रुपए। अब देखा जाए मैक्सिमम एडजस्ट कितना हो सकता है अलॉटमेंट पे, मैक्सिमम एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट कितना हो सकता है। अब शेयर कितने हैं इस बंदे के पास? 80,000। अलॉटमेंट पे कितना मनी है? 5 रुपए। तो 80,000 इंटू 5, 4 लाख रुपए देखा जाए तो ड्यू हैं कैटेगरी 1 वाले लोगों से। कैटेगरी 1 वाले लोगों से अमाउंट ड्यू कितनी है? 4 लाख रुपए। और एक्सेस कितना आया इनसे? 240। तो देखा जाए इनको रिफंड नहीं किया जाएगा। इनको रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक, रिफंड की कोई संभावना ही नहीं है। क्लियर। 240 इन्होंने जमा करवाए थे, अलॉटमेंट पे इनसे पैसा लेने वाला बनता है 4 लाख रुपए, तो सारा का सारा एडजस्ट हो जाएगा, रिफंड की कोई संभावना नहीं है। अब चलिए दूसरी कैटेगरी वाले लोगों पे। सेकंड जो कैटेगरी में फॉल करते हैं उनके पास शेयर लॉट कितने थे? 40,000। एप्लीके अलॉटमेंट मनी कितनी है? 5 रुपए। तो 40,000 इंटू 5, 2 लाख रुपए।
240 इन्होंने जमा करवाए एक्स्ट्रा, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की मैक्सिमम अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट हो सकती है, तो इसका मतलब है 40,000 रुपए रिफंड करने पड़ेंगे इनके। तो लीजिए ये इन लोगों को करो 40,000 रिफंड, तो टोटल रिफंड कितना हो गया 40,000 रुपये। ये टेबल वर्किंग नोट के तौर पर बना सकते हो, ठीक है जी। तो 40,000 और रिफंड हो गया, तो ये टोटल नौबत आ गई रिफंड करने की कितनी, 2,80,000। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कहाँ पे एडजस्ट हो गई, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कौन कौन से एडजस्ट होंगे, हमने क्या बोला था, एक तो ये 240 पूरे एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, और 2 लाख रुपए ये एडजस्ट हो जाएंगे। तो टोटल एडजस्ट कितने हो गए, टोटल एडजस्ट ये वाले हो गए ना, 240 ये और 2 ये, ठीक है। तो टोटल 4,40,000 रुपए की एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है, अब टोटल करके देख लो, 360, 280, 440 हो गया जी 10,80,000 पूरा। बढ़िया पॉइंट था, सबसे जबरदस्त पॉइंट इस क्वेश्चन में यही है, ठीक है जी। चलिए ये हो गया जी एप्लीकेशन की एंट्री। अब आते हैं चलिए ड्यू पे। ड्यू पे कितने शेयर हैं अब हमारे पास, ओरिजिनल शेयर 1,20,000। अब सभी एंट्री इसके साथ डालनी है हमने, है ना। और करोड़ मनी में कितनी है, 5 रुपये, 3 + 2। तो चलिए ड्यू की एंट्री डालते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 1,20,000 इंटू कितना था 5, तो ये कितना हो गया 6 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 इंटू 3,60,000 हो जाएगा। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 120 इंटू 2,40,000। ठीक है जी, ये हो गई जी ड्यू की एंट्री, क्लियर। अब चलते हैं रिसीव की। बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसमें बहुत सिंपल था, 6 लाख रुपए लेने थे, इसमें से एडवांस कितना आया हुआ है जो हमने सेकंड एंट्री में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डाला, 4,40,000 रुपए। अब देखते हैं क्या किसी ने कोई डिफॉल्ट किया है। क्या कह रहे हैं जी, ऑल द शेयर्स वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय ए शेयर होल्डर। ठीक है जी, सभी से पैसे आ गए हैं एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय ए शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी 1 हु अप्लाइड फॉर 680 शेयर। ठीक है ना, सिर्फ फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए, बाकी मतलब अलॉटमेंट के पैसे आए हुए हैं। ठीक, चलिए अब हमारे ये कितने हो गए, 1,60,000 हो गए। ठीक है जी, 6 लाख माइनस 440, 160। ठीक है जी, सिंपल हो गया बिल्कुल। चलिए अब ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कितने शेयर थे, 1,20,000 एट द रेट ऑफ कॉल मनी कितनी है जी, 4 रुपये। तो ये हो गए हमारे 12 चौक 48,
4,80,000 रुपये। ठीक है जी, ये ड्यू की एंट्री हो गई। चलिए अब चलते हैं रिसीव की एंट्री। अब यहाँ पर सिंपल सिंपल हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ड्यू कितने थे जी? 4,80,000। माइनस हो जाएगा जी जो डिफॉल्ट हुआ है। अब डिफॉल्ट बंदे के पास अप्लाई कितने थे किए थे? 680 शेयर। अब ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? कैटेगरी वन। कैटेगरी वन की आपको पता है रेशो कितनी थी प्रोडक्टा की? 2:1। तो ये कितना हो जाएगा? 680 इंटू 1/2, 1 अलॉट डिवाइड बाई 2 अप्लाई। ठीक है जी, 680 डिवाइड बाई 2, 340 शेयर। ठीक है जी, इस बंदे ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी 340 शेयर के ऊपर। माइनस 340 इंटू 4, तो चलिए ये बनता है जी 1,360 रुपये। तो 4,80,000 में से 1,360 लेस किया तो ये आ गया 4,78,000। 640, 4,78,640 रुपीज। ठीक है जी, अब उन्होंने क्या बोला? ये शेयर 340 शेयर फॉरफिट कर दिए। तो चलिए कर लेते हैं फिर फॉरफिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 340 इंटू 10 हो जाएगा, 3400 हो जाएगा। अब सिक्योरिटी में डेबिट होगा? जी नहीं सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सर यहाँ पर इस केस में, इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके से देखा जाए, आपने आपको बताया था, आपने बताया था सर हमें, जब एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी या सिक्योरिटी में आप कह सको, तो सिक्योरिटी में जब रिसीव हो गया तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पर इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। तो 2 शेयर फॉर फीचर हो जाएगा। शेयर फॉर फीचर कितने के साथ होगा? एक तो एप्लीकेशन मनी 3 रुपये था और अलॉटमेंट पे 5 रुपये थे, 3 रुपये फेस वैल्यू था, तो तीनों तीन 6 रुपये हो गया। तो 6 इंटू 340 हो जाएगा। और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। कितना? ये आप इस एंट्री में देख सकते हो डिफरेंस, है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने 1,360 रुपये निकाला था डिफॉल्ट ऑन कॉल। ठीक है, तो 1,360 क्रॉस चेक करने के लिए 340 इंटू कर दीजिए 6, तो ये आपके सामने है 2,040 प्लस 1,360, 3,400 रुपये हो गया ना। ये सिंपल तरीका होता है अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई हमारे जो हमने कैलकुलेशन करी है। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ पर आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देखिए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट कितनी थी? 4,80,000 रुपये डेबिट के साथ। क्रेडिट के साथ कितनी हुई? 4,78,640। ठीक है, अब उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं कहाँ पर? फॉर फ्यूचर के समय पर, फॉर फ्यूचर के समय पर। ठीक है, अब चलिए अगली एंट्री पर चलते हैं। चलिए ये हमारी आ गई री इशू की एंट्री। फॉर फ्यूचर हमारा हो गया। अब री इशू चलिए देखते हैं री इशू कितने पे हुआ है। री इशू हो गया 13 रुपये में, एज फुली पेड अप। ठीक है, तो ये आ गई एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 13 इंटू 340, 4,420। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया।
और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 340 इंटू 10 3400 और 340 इंटू 3 हो जाएगा 1020 रुपये 1020 सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। ठीक, ये हमारा सिंपल शेयर फॉर फ्यूचर का हो गया। अब चलिए ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व भी देख लेते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे आपको पता है किसी तरीके का कोई लॉस तो हुआ ही नहीं। जब लॉस नहीं हुआ तो डिडक्शन किस चीज की होगी, तो जितना भी शेयर फॉर फ्यूचर में बैलेंस था 2040 वो सारा का सारा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है जी, 2040 रुपये हमारा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हो गया। ठीक, ये हमारी शेयर फॉर फ्यूचर की होगी एंट्री, रीइशू की भी हो गई और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की भी हो गई। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपसे कैश बुक पूछी होती तो आप क्या करते। सेम क्वेश्चन में आपको अगर पूछा होता कि कैश बुक बनाइए, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया था बहुत ही आसान चीज है जो आप एक्चुअली में उसको कॉम्प्लिकेटेड करके बैठे हुए थे, सोच रहे थे। सबसे पहले नंबर पे आ गई टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,80,000। ठीक है, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आ गई 2,80,000 रुपये, 2,80,000 आ गई। ठीक है, उसके बाद तीसरी एंट्री हमारी आ गई टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,60,000 आ गई। उसके बाद टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,78,640। फिर उसके बाद रीइशू के समय पर आ गई, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3,400 1020। तो अब टोटल करके देख लेते हैं कितना आया कैश बुक का बैलेंस, 3,400 प्लस 1020। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 478,640। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट पे 1,60,000। उस पे एप्लीकेशन पे रिफंड 280 280 का माइनस 280 प्लस हो जाएगा हमारा 10,80,000। तो ये आ गया कैश बुक का बैलेंस हमारा आ गया 14,43,060 रुपीज। ये कैश बुक का बैलेंस आ गया। शेयर कैपिटल का बैलेंस सिंपल ही है। शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना है, कितने शेयर हमने इशू करे 1,20,000। 1,20,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 12 लाख हो जाएगा। शेयर कैपिटल का बैलेंस 12 लाख हो गया। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो हो गया कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हमने कितना निकाला था, आई थिंक सो 2040 निकाला था। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना था, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हमारा 2,40,000 ये था। 240 क्रेडिट हुआ, इसमें से डेबिट देखते हैं कितना हुआ है। डेबिट तो कोई हुआ ही नहीं, डेबिट तो कोई हुआ ही नहीं। 240 क्रेडिट एक हो गया और फिर दोबारा क्रेडिट हुआ था 1020 प्लस 1020 241,020। 241,020 प्लस 2040, तो ये हो गया 2,43,060 रुपीज प्लस 12 लाख रुपए। तो लीजिए ये आ गया 14 लाख
43,060 रुपीज, दैट्स इट। तो आपके सामने ये कितनी देर हमें लगी, है ना। अब इसको आपको प्रेजेंट करना है बस, जैसे जैसे जो जो चीज़ें थी। जर्नल एंट्री अगर आपके पास हो गई, क्या आपका कैश बुक, क्या आपकी बैलेंस शीट, क्या वर्किंग नोट, कुछ भी नहीं, चुटकियों में ही सब कुछ होता जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया है, अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया, वर्किंग नोट समझ लिए, कैश बुक, बैलेंस शीट, तो समझ के चलो आपकी बहुत अच्छी पकड़ है शेयर कैपिटल के चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।